Hello students, today I have brought for you an exercise on time and tense. कभी एडवर्ब के सहारे तो कभी वर्ब के सहारे कैसे पकड़ेंगे आप गिवन वर्ब्स को जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनके सही रूप को एज पर द टाइम एंड एज पर द टेंस। आज ये जादुई ट्रिक्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, रानी ब्रैकेट्स में गो टू स्कूल एवरी डे। आपका दिया हुआ एडवर्ब है एवरी डे। एक्शन है गोइंग टू स्कूल। ये एक्शन ऐसे भी एवरी डे का ही होता है। कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाएगा तो सप्ताह के जितने भी दिन स्कूल के बनेंगे वो हर दिन जाएगा, यानी आपकी क्रिया इस एवरीडे के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी क्रिया गो दो रूप में होगी, एक गो और दूसरा गोज। सब्जेक्ट को देखें आप, सब्जेक्ट रानी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अतः एग्रीमेंट होगा गोज का। तो टाइम के अनुसार आपका गो का जो टेंस हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। सिंटैक्स के अनुसार ये मेन वर्ब नंबर 5 अर्थात गोज होगा। सो राइट आंसर विल बी गोज। Hence the sentence Rani goes to school every day. Now come to question number 2. Tom tell a lie. यहाँ कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन आप वर्ब्स को देखें, क्रिया को देखें। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ये जनरली एक हैबिट होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलने के आदी होते हैं। टेल अ लाई हमेशा हैबिट बतलाएगा, और जब हैबिट होगी तो क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ये टेल या टेल्स होगा। आपका सब्जेक्ट टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राइट एग्रीमेंट आपका मेन वर्ब नंबर 5 के साथ होगा। सो योर आंसर विल बी टेल्स अ लाई। टॉम टेल्स अ लाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ही स्पीक अ लाई, वही क्रिया है झूठ बोलना, लेकिन जब ये रियली ऐसा हो, वास्तव में कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है, झूठ बोलेगा, तो फिर आपकी क्रिया टेल अ लाई के जगह पर स्पीक अ लाई होगा। अब यहां पकड़े कि ये स्पीक अ लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं जाएगा, तो फिर किस टेंस में जाएगा? यहां ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि ये काम अभी चल रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि इस सब्जेक्ट ने झूठ बोलने का काम कर दिया है और इसका प्रभाव जारी है। जब भी क्रिया इमीडिएट पास्ट में हो और उसका इफेक्ट कंटिन्यू करे, वह टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब हैज या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3 होता है। हैज और हैव में हम देखें सब्जेक्ट के अनुसार एग्रीमेंट किसका होगा? सब्जेक्ट आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी एग्रीमेंट आपका हैज का होगा। सो आपका स्पीक का सही फॉर्म एज पर द टेंस होना चाहिए हैज। स्पोकन अ लाई, ही हैज स्पोकन अ लाई। Now come to question number 4. The train leave just now. आपका दिया गया एडवर्ब ऑफ टाइम है just now. just now हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिर आपका एग्रीमेंट होगा हैज और हैव प्लस मेन वर्ब नंबर 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। आपका सब्जेक्ट है ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी आपका एग्रीमेंट जाएगा हैज के साथ। तो आपका लीव क्रिया का रूप होना चाहिए The train has left just now. The train has left just now. Now come to question number 5. She leave for yours. She leave for yours presently. Presently और instantly ये ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देते हैं, यानी आपकी ये क्रिया जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके अनुसार आपके पास है इज एम आर
प्लस मेन वर्ब नंबर 4 यानी आईएनजी का वर्ब फॉर्म। और इज एम आर में से एग्रीमेंट सब्जेक्ट सी के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार एग्रीमेंट जाएगा ईच के साथ, यानी आपकी क्रिया ईच प्लस आईएनजी फॉर्म होगा, तो लीव क्रिया का रूप होगा शी इज लिविंग फॉर योर्स प्रेजेंटली, शी इज लिविंग फॉर योर्स प्रेजेंटली। कितना आसान काम है, आप टाइम को फॉलो करें और टाइम के अनुसार जो टेंस फॉर्म आता है उसे फॉलो करें। इसके लिए टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, आप आसानी से क्रिया के सही रूप को टेंस के अनुसार सही रूप को पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आपका सेंटेंस है राजन बी इल। बी का मतलब हो रहा है आपको रिक्वायरमेंट है वर्ब टू बी का। द सेंटेंस हैज नो एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और बी का फॉर्म यदि आपको प्रेजेंट में आए तो आपकी क्रिया सिंपल प्रेजेंट की होती है, और सिंपल प्रेजेंट में आपकी क्रिया है इज, एम, आर। सब्जेक्ट को देखें ध्यान से, तो आपका राजन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एग्रीमेंट ईच का होगा, सो आपकी क्रिया बी यहां ईच के रूप में होगी, यानी आपका सेंटेंस होगा राजन इज इल। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, सी बी इल फॉर अ वीक। आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है फॉर अ वीक, इसका अर्थ हो रहा है कि ये फेल इल, शी फेल इल अ वीक एगो एंड इज स्टिल गोइंग इन द सेम स्टेट, और अभी भी उसी स्टेट में जा रही है, अर्थात ये टेंस आपका हो रहा है फॉर और सिंस प्लस टाइम के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका वर्ब टू बी जो रिक्वायरमेंट है उसका रूप होगा हैज और हैव के साथ बिन। आपका हैज और हैव में से एग्रीमेंट सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार हैज होगा, यानी आपको राइट फॉर्म हो गया हैज बिन, तो आपका आंसर होगा शी हैज बीन इल फॉर अ वीक, शी हैज बीन इल फॉर अ वीक। हाउ इजी इट इज टू फाइंड आउट द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, नेपोलियन मार्च ऑन मॉस्को। ये नेपोलियन बोनापार्ट की बात है, यानी हिस्टोरिकल थिंग है, यानी हिस्ट्री की बात हो रही है। हिस्ट्री की बात जब भी होगी तो उसका टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब टू होगी। ये कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेन वर्ब टू होगी तो मार्च का मेन वर्ब टू होगा मार्च्ड। सो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका नेपोलियन मार्च्ड ऑन मॉस्को, नेपोलियन मार्च्ड ऑन मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ही डू नथिंग देन। देन आपका नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, देन पास्ट में ले जाता है, अतः देन के अनुसार आपका टेंस यहां पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस में आपके वर्ब्स होंगे वाज और वर्क के साथ मेन वर्ब नंबर 4 यानी आईएनजी फॉर्म लेना है। तो आपका सही फॉर्म होगा डू का, ही के अनुसार वॉज, यानी वॉच का एग्रीमेंट होगा स्टूडेंट्स, वॉज डूइंग nothing then, he was doing nothing then. Now come to question number 10, see eat before I came। यहां दो एक्शंस हैं, एक है came और दूसरा है eat। इसका अर्थ हो रहा है कि मेरे आने के पहले उसने खा लिया, उसने खा लिया था, वह खा चुकी थी, जैसे आप हिंदी इसका करो। तो दो एक्शंस हैं, एक एक्शन आपका पास्ट में जा रहा है यानी बाद में हुआ, दूसरा एक्शन आपका पास्ट इन पास्ट जा रहा है यानी उस आने के पहले, सब्जेक्ट आई के आने के पहले हुआ। जब भी आपकी स्थिति पास्ट इन पास्ट की हो तो जो क्रिया पास्ट हो वो पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब नंबर 2 है जो कि यहां दिया हुआ है, और जो क्रिया पास्ट इन पास्ट हो वो पास्ट परफेक्ट होगी, यानी उसका रूप होगा हैड प्लस मेन वर्ब नंबर 3, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और हैड सभी के साथ जाता है तो आपका गिवन वर्ब ईट का रूप होना चाहिए
हैड ईटन, हेंस आपका सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स शी हैड ईटन बिफोर आई केम, शी हैड ईटन बिफोर आई केम। इस तरह से आप टाइम एंड टेंस के कंसेप्ट को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लें, अपने में एसिमुलेट कर लें और पकड़ लें दिए गए वर्ब का सही रूप। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आती है। ही सेड शी राइट ए लेटर फॉर एन आवर। आपका फॉर एन आवर राइट क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इस बात को रिपोर्ट करने की क्रिया सेड आपका पास्ट है, सेड आपका पास्ट है। जब भी कोई बात पास्ट वर्ब से रिपोर्ट किया जाए और रिपोर्ट की गई बात यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चला जाएगा, यानी उसका कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी क्रिया होती है हैड बीन प्लस मेन वर्ब नंबर 4, हैड बीन प्लस मेन वर्ब नंबर 4। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी फॉर प्लस टाइम और सिंस प्लस टाइम आपके सेंटेंस में आता हो तो वह क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। और यदि उस बात की चर्चा, उस बात की रिपोर्टिंग पास्ट वर्ब जैसे यहां सेड आपका है उससे की जा रही हो तो वो कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाती है, जहां आपकी क्रिया होगी हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द गिवन वो, यानी आपका राइट का सही रूप होगा हैड बीन राइटिंग। आपका सेंटेंस होगा ही सेड शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, आई लीव फॉर लंदन टुमारो। आपका टाइम है टुमारो जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपकी क्रिया होगी विल और शैल के साथ मेन वर्ब नंबर 1, मेन वर्ब का पहला फॉर्म यानी आपका वर्ब लीव का सही रूप होगा आई के अनुसार एग्रीमेंट करेंगे शैल का, जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं आई शैल लीव। तो सही सेंटेंस आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में आई शैल लीव फॉर लंदन टुमारो, आई शैल लीव फॉर लंदन टुमारो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, शी स्टडी एज लॉन्ग एज यू आस्क हर टू, यानी तब तक जब तक आप कहोगे ये काम होता रहेगा। क्योंकि आपका एडवर्ब क्लॉज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में चला जाएगा। एज लॉन्ग एज से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 में टेंस आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहां क्रिया होगी विल और शैल और इसके साथ बी और तब आईएनजी फॉर्म लाएंगे मेन वर्ब नंबर 4, यानी आपका सही रूप होगा she will be studying as long as, she will be studying as long as you ask her to। Now question number 14 में आते हैं they reach there by now। आपका adverb of time by now future perfect tense में जाता है, अर्थात यहां का टेंस हो गया आपका future perfect और इसकी क्रिया होगी विल और शैल प्लस हैव के साथ मेन वर्ब नंबर 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। सो आपका वर्ब रिच का सही रूप होगा दे के अनुसार हम विल का एग्रीमेंट करेंगे विल हैव रिच्ड, they will have reached there, they will have reached there by now। Now come to question number 15, he write a story since tomorrow, since plus time, for plus time, present perfect continuous होता है। यदि past in past का रेफरेंस हो तो वो past perfect continuous tense होता है, और यदि future का टेंस हो, चूंकि tomorrow future टाइम है तो ये future perfect continuous में चला जाएगा। तो आपका टेंस यहां आ रहा है future perfect continuous और इस टेंस में आपकी क्रिया होगी विल और शैल प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब नंबर 4 यानी आईएनजी का रूप होगा। तो आपकी क्रिया राइट का सही रूप होगा ही के अनुसार विल का एग्रीमेंट करेंगे विल हैव
will have been writing a story, आपका करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, he will have been writing a story since tomorrow। इस तरह से मैंने आपको लगभग सारे टेंसेस की चर्चा कर दी, एक एक सेंटेंस दे करके कैसे पकड़ेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट होगा, कैसे पकड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पकड़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट एंड सो ऑन। आपको ये ध्यान रखना होगा, टाइम एंड टेंस के रूल्स को बराबर दिमाग में रखना होगा। आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।